विजयवाड़ा श्रीशैलम सी प्लेन सर्विस के लिए टेस्ट रन के लिए एक तैयारा विजयवाड़ा के पनामी घाट पर उतरा। जराये ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू हफ्ता यानी 9 नवंबर को पनामी घाट से विजयवाड़ा और श्रीशैलम के दरमियान मुजव्वजा सी प्लेन सर्विस के ट्रायल रन का आगाज करेंगे। डी हेवीलैंड एयरक्राफ्ट ने 14 नशिस्तों वाले सी प्लेन को डिजाइन और तैयार किया है। कहा जा रहा है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो जल्द ही आबी गुजरगाह में बाकायदा फेरी सर्विस शुरू हो जाएगी। इफ्तिताह शहरी हवाईबाजी की वजारत, स्टेट एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम किया जाएगा। इसी मकसद के लिए कृष्णा नदी पर पौनमी घाट पर जेटी की तज़ीन व आराइश की गई है और श्रीशैलम के पिताला गंगा बोटिंग पॉइंट पर मुसाफिरों को उतारने के लिए आर्जी इंतजामात भी किए जा रहे हैं। बताया गया है कि एपी एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रकाशम बैरेज के अपस्ट्रीम पर समुद्री जहाज के लैंडिंग और टेक ऑफ बर्थ पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, बैठने के इंतजामात और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दौरे से कबल पुलिस ने नकरिकल के साबिक एमएलए चिरुमूर्ति लिंगैया को गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा के पेश नज़र पुलिस की जानिब से बीआरएस कायदीन की पेश की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। नकरिकल के साबिक एमएलए चिरुमूर्ति लिंगैया को नलगुंडा जिले के चितियाला मंडल के पेदा का पार्टी से गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि चिरुमूर्ति लिंगैया ने वजीर आला के प्रोग्राम को रोकने की धमकी दी थी। लिंगैया ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सख्त मजम्मत की है और पूछा है कि क्या यही जमहूरियत है। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में एक ग्राहक ने ओला ईवी शोरूम पहुंचकर चप्पलों की माला के साथ एहतजाज किया। जराये ने बताया है कि कुछ दिन पहले एक ग्राहक ने ओला ईवी शोरूम से मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन बैटरी रेंज कम होने की वजह से उस ग्राहक ने मोटरसाइकिल को शोरूम में सर्विस के लिए दिया था, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद भी अमला कोई जवाब नहीं दे रहा था। ग्राहक के मुताबिक वो हर रोज शोरूम आया करता था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। जुमा को वो शोरूम पहुंचा और अमले ने उसे एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मायूस ग्राहक ने अपने साथ लाए गए सैंडल का हार शोरूम में डाल दिया और इख्तिराई अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया। कस्टम्स के हुकाम ने रियाद से आने वाले एक मुसाफिर के पास से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 408 ग्राम सोना बरामद किया है। जराये ने बताया है कि प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर कस्टम्स हुकाम ने रियाद से दिल्ली पहुंचने वाले एक मुसाफिर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया और सामान की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें 408 ग्राम वजनी गोल्ड बार्स बरामद हुए। हुकाम के मुताबिक सोने के 2 बिस्किट्स दूध के पाउडर के डब्बे में छुपाए गए थे। उहदेदारों ने कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश शुरू की है। बाचूपल्ली पुलिस और बालानगर एसओटी ने प्रगति नगर की लेक व्यू कॉलोनी में गांधी के मुजस्समे की तोड़फोड़ में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नवंबर की रात नामालूम अफराद ने बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के प्रगति नगर की लेक व्यू कॉलोनी में महात्मा गांधी के मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया था। शिकायत के बाद मामला दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। बाचूपल्ली पुलिस ने बालानगर जोन एसओटी के साथ मिलकर इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुजरिमीन की शिनाख्त कोपाड़ी नवीन, वरलक्ष्मी नरसिम्हा, टी बरहमैया और के प्रवीण के तौर पर की गई है। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मुलजिमान ने मुजस्सिमे के करीब शराब नौशी की थी और उन्होंने महसूस किया कि मुजस्सिमा उनकी सरगर्मियों में रुकावट है, तो उन्होंने मुजस्सिमे की तोड़फोड़ की। ప్రగతి నగర్లోని లేక్ వ్యూ కాలనీలో గాంధీ గారి స్టాచ్యూ ఇటీవల అక్టోబర్ 2వ తారీఖునే ఆ కాలనీ వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఆ విగ్రహం 5వ తారీఖు పొద్దున్నే కొద్దిమంది వాకర్స్ వచ్చి చూసి ఆ విగ్రహం ధ్వంసం చేయబడి ఉంది. దాని మీద బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయగా దాని మీద ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత అండ్ సైబరాబాద్ ఎస్ఓటి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సంయుక్తంగా ఆ కేసుని
చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఎవరు చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి పరిశీలించి ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి ఒక 4 వ్యక్తులను అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు అదే ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు. 191 కాలనీ అని ఆ ఏరియాలో ఉంది, ప్రగతినగర్ ఏరియాలో. వీళ్ళు చిన్న పనులు చేసుకొని జీవనం గడుపుతుంటారు. వీళ్ళు అంతకుముందు ఆ ప్రాంతంలో నిర్మానుష్యంగా ఉండటం వల్ల, ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ కూర్చొని వీళ్ళు మద్యపానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఈ విగ్రహం పెట్టిన తర్వాత అక్కడ వీళ్ళ మద్యపానానికి అంతరాయం కలుగుతుందని, ఇబ్బంది కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో కావాలని ఆ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. సో దాంతో ఈ కేసుని, గాంధీ గారి విగ్రహం కాబట్టి ఈ కేసుని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని బాలనగర్ జోన్ పోలీస్ అందరూ కూడా, ఏసీపీ కుకట్పల్లి, SHO బాచ్పల్లి, SOT పోలీస్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా సమన్వయంతో పనిచేసి అక్యూజ్డ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అందరు. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूलिया असम्बली हल्के में मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कॉरपोरेटर्स के हमरा धूलिया असम्बली हल्के के मौलवीगंज की जामा मस्जिद मरकज में नमाज जुमा अदा की और बादज़ां धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। माजिद हुसैन ने मुसल्लियों से अपील की है कि वो मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार ड्राइवर होमगार्ड को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसके नतीजे में होमगार्ड जख्मी हो गया। जराये ने बताया है कि जुमा को पंजागुट्टा के नागार्जुना सर्कल में गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी और तलाशी मुहिम से बचने की कोशिश में एक कार ड्राइवर ने होमगार्ड को जख्मी कर दिया। बताया गया है कि जब होमगार्ड रमेश ने तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक कार को रोकने की कोशिश की तो मोहम्मद सैयद नामी कार ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और होमगार्ड अफसर को गाड़ी रोके बगैर ही कुछ दूर तक घसीटता रहा। ये वाकया वहां लगे CCTV में कैद हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तफ्तीश का आगाज किया है। तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रेवंत रेड्डी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को अपनी सालगिरह मना रहे हैं और तेलंगाना के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद उनकी पहली सालगिरह है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुख्तलिफ कोशों से मुबारकबादियां मौसूल हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से भी रेवंत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। हैदराबाद में झीलों के तहफ्फुज़ और बहाली के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हाइड्रा की टीम ने कर्नाटक में झील के तहफ्फुज़ के तरीकों का मुताला किया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ की निगरानी में ओहदेदारों की एक टीम रियासत कर्नाटक के बेंगलोर का दौरा कर रही है, जहां पर AV रंगनाथ ने अपनी टीम के हमरा दो धातु गौरव झील का दौरा किया। लेकमैन ऑफ इंडिया आनंद मालिकवाड़ ने रंगनाथ और उनकी टीम को बताया कि किस तरह से गंदे पानी को मरकजी झील की सिमत ले जाने से पहले 4 से 5 मराहल में कुदरती तौर पर साफ किया जाता है। आनंद मालिकवाड़ ने मुख्तलिफ मराहल में झीलों के साफ सफाई के कुदरती तरीक़ेकार से भी तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। बेंगलोर के कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करने के बाद हाइड्रा की कमिश्नर AV रंगनाथ ने बारिश की पेशन गोई, सैलाब से मुताल्लिक अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और सैलाबी रास्तों की निगरानी के लिए सेंसर सिस्टम के बारे में तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज हाइड्रा टीम विजिटेड आवर लेक। यहाँ पे जो भी हमने इकोलॉजिकली नेचुरली लेक रिज्यूनेट किया, कंप्लीट ऑल द डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद द हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ सर विजिटेड एंड दे सीन एवरीथिंग। एंड ये जो मॉडल है
ये बहुत जो नेचुरली विदाउट कंक्रीट स्टील स्ट्रक्चर एंड लेस कॉस्ट का मॉडल है इन्होंने देखा। जो भी हैदराबाद में अभी तक जो हाइड्रा ने क्लियर किया एनक्रोचमेंट, वहां पे ये मॉडल बनेगा, नेचुरल मॉडल बनेगा। ये ऐसा कोई प्लान नहीं कि जस्ट डेमोलिशन करके ऐसी डेब्रिज छोड़ो। इसका प्लान ये है कि वो लेक को वापस पीपल हैबिटेट बना है इनका मॉडल। इसलिए कल भी पूरा बेंगलुरु में अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट जो भी लेक किया वो भी देखा, सरकार जो भी लेक किया वो लोग देखा। आज मेरा लेक में है। सो हाइड्रा का जो कॉन्सेप्ट है देश में पहली बार है। थैंक्स टू रेवंत रेड्डी सर, थैंक्स टू डीवी रनाथ सर फॉर हेडिंग दिस नोबल काज। ये हाइड्रा का मॉडल बोलते तो सबको डर आता है कि ये लोग डेमोलिश करके छोड़ देता है, ये करते हैं। ऐसा नहीं है। ये एक टाइम में सेक्रीफाई करना पड़ेगा। हम लोग अच्छा, बच्चे लोग हमारा स्लीप करना है तो अच्छा पानी, अच्छा हवा मिलने के लिए तो क्या है, विदाउट नोइंगली और नोइंगली हम लोग एनक्रोच कर चुके हैं पूरा हैदराबाद में। विमलवाड़ा टाउन पुलिस ने भीमाबाई नामी खातून के अगवा में मुलविस एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। राजन्ना सिलसिला जिले के विमलवाड़ा अर्बन मंडल के कोडू मंजा गांव में भीमाबाई नामी एक खातून को अगवा करने का वाकया पेश आया था। विमलवाड़ा टाउन पुलिस ने अगवा के मामले का सुराग लगा लिया है। भीमाबाई विमलवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। टाउन सीआई वीर प्रसाद ने खातून से तमाम तर तफसीलात हासिल की। बाद पुलिस ने अगवा कुनिंदा लालू नागराव और उसकी अहलिया पंचकोला राय को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में बहुत जल्द सियासी एटम बम फट पड़ने का इशारा दिया है। वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने बदउनवानी के मामले में रियासत के चंद इंतहाई अहम अपोजिशन कायदीन की गिरफ्तारियों का इशारा देते हुए कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना में सियासी बम फट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये बम इंतहाई ताकतवर होंगे। वर्धनापेट में एक इजलास के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि रियासत में किसी भी वक्त सियासी बम फटने वाले हैं। ये कोई नाटो बम, लक्ष्मी बम नहीं बल्कि सियासी एटम बम होगा। उन्होंने बीआरएस कायदीन चंद्रशेखर राव और केटीआर का नाम लिए बगैर कहा कि जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पी श्रीनिवास रेड्डी का कहना था कि अवामी दौलत ज़ाय करने वाले कायदीन के खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चंद कायदीन ने साबिक में इख्तिदार के नशे में अवामी मफादात को नजरअंदाज कर दिया था। वरंगल पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से एक रिहायशी इमारत की छत पर लगे कैनाबिस गार्डन का पर्दाफाश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि वरंगल रेलवे स्टेशन पर हिस्ब मामूल मंशियात की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए चलाई गई तलाशी मुहिम एक गैर मुतवक्किल दरियाफ्त में बदल गई। वरंगल पुलिस ने हाल ही में एक नया स्नीफर डॉग लाया और उसे 100 मीटर फासले तक मंशियात का पता लगाने की तरबियत दी। उसकी महारत को जांचने के लिए इंसदाद मंशियात महकमे के अफसरान ने रेलवे स्टेशन पर शिवनगर की सिमत तलाशी मुहिम चलाई। बताया गया है कि कुत्ता अफसरान को प्लेटफॉर्म के बजाय करीबी रिहायशी इमारत की तरफ ले गया और जब वो छत पर पहुंचे तो छत पर गैर मामूली नजारा देखकर हैरान रह गए। हुकाम को 2 बर्तनों में कैनाबिस के पौधे नजर आए। घर का मालिक पी पुरैया कुमार भी वहीं मौजूद था। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए उस शख्स को हिरासत में लेकर पौधों को कब्जे में ले लिया है। हुकाम ने मंशियात की काश्त में दीगर लोगों के मुलविस होने के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी है। साइबर क्रिमिनल्स तेलंगाना में जारी खानदानी सर्वे के नाम पर आवाम को जाली लिंक्स भेजकर या फिर फोन कॉल्स करके उनके अकाउंट से रकम हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। साइबर जराइम पेश अफराद रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए जामे खानदानी सर्वे पर नजरें जमाए हुए हैं और कुछ दस्तावेजात डिजिटल तौर पर भेजने और ऑनलाइन सर्वे के नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि फोन कॉल्स करते हुए लोगों से दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं, लिहाजा लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। पुलिस ने ये वाज़ेह किया है कि सर्वे के नाम पर फोन कॉल्स और पैगामात मौसूल होने पर उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे के लिए सरकारी मुलाजमीन बराह रास्त लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और तफसीलात दर्ज करेंगे। कोई दस्तावेजात नहीं लिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल्स करके लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और दीगर शिनाख्ती दस्तावेजात भेजने को कहा जा रहा है या फिर
लिंक्स भेजी जा रही हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके अपनी तफसीलात दर्ज करने को कहा जा रहा है। अगर उन लिंक्स को क्लिक कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में खतरनाक ऐप्स डाउनलोड हो सकते हैं और जराइम पेशा अफराद बआसानी बैंक अकाउंट से रकम सरखा कर सकते हैं। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि कोई भी मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें और इस तरह के फ़ोन कॉल्स मौसूल होने पर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करवाएं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने महबूबनगर डाइट कॉलेज के लेक्चरर व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अति रविंदर को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया है कि अति रविंदर ने मुबैना तौर पर एक शख्स की अहलिया के लिए सर्विस सेनारिटी को यकीनी बनाने के बदले रिश्वत मांगी थी, जिससे खातून की तरक्की में मदद मिलने का इम्कान है और मुताल्लिका माली फवायद भी हासिल होने की उम्मीद है। एसीबी के अहदेदारों ने मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें रविंदर को उसके दफ्तर में रिश्वत लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को बरकरार रखने के फैसले का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीखी फैसला सुनाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को बरकरार रखा है। कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मद ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत को छीनना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले को किसी दूसरे बेंच के पास पेश किया जाना चाहिए, तब तक AMU को अक़लियती दर्जा हासिल रहेगा। शमा मोहम्मद का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इंतखाबात होते हैं इस तरह के मसाइल उठाती है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया जाता है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से जाहिर होता है कि मुल्क में इंसाफ और जमहूरियत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसी अहिया संकल्प पद यात्रा का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 8 नवंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर पद यात्रा का आगाज किया, जो कि यादाद्री जिले के वलीगोंडा मंडल के संगम गांव से शुरू हुई। पद यात्रा के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी संगम, भीमलंगम, धर्मारेड्डीपल्ली कैनाल और नागीपल्ली रोड का दौरा करेंगे। ये पद यात्रा 2.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी। पदयात्रा के आगाज से पहले चीफ मिनिस्टर ने संगम गांव में मूसा नदी के किनारे खुसूसी पूजा का एहतमाम किया, बाद में पदयात्रा शुरू की। रेवंत रेड्डी इस पदयात्रा के दौरान मूसा नदी की आलूदगी के मसले पर शऊर बीदार करेंगे और लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत के नोटबंदी के इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा कि नोटबंदी के यौम सियाह पर वो लाखों हिंदुस्तानियों को दरपेश मुश्किलात को याद करते हैं। नोटबंदी के 8 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और नोटबंदी को हिंदुस्तान की मैशियत और माश पर सबसे बड़ा हमला करार दिया। कांग्रेस कायदीन ने डिमोनेटाइजेशन को यौम सियाह करार देते हुए कहा कि वो आज के दिन लाखों हिंदुस्तानियों को दरपेश मुश्किलात को याद करते हैं। अचानक मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी ने मैशियत को दरहम बरहम कर दिया, जिसके देर पासरात खास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके पर पड़े। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के मुजावर मोहम्मद जहांगीर ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए उन्हें दरगाह में दाखिल होने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से मोहम्मद जहांगीर को जहांगीर पीरा दरगाह के मुजावर मुकर्रर किया गया था और उनके पास तमाम तर कानूनी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। मोहम्मद जहांगीर के मुताबिक कुछ दीगर मुजावर उन्हें दरगाह में दाखिल होने और उनके फ़राइज़ अंजाम देने से रोक रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड पहुंचकर एक याददाश्त पेश की और उन्हें फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने और दरगाह में दाखिल होने से रोकने वाले मुजावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने हैदराबाद के खानगी अस्पतालों में नशावर अद्वियात, साइकोट्रोपिक मादों की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फ़रोख्त का पर्दाफाश किया है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने महकमा इम्तनाई और एक्साइज के अहदेदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई की और हैदराबाद के खानगी अस्पतालों में नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादों की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फ़रोख्त का पर्दाफाश किया। उन अस्पतालों में
चंद्रनगुट्टा इलाके में वाक़ बागोबान हॉस्पिटल और बीवी के रेड्डी हॉस्पिटल वाक़ वारिसगुड़ा बुधनगर सिकंदराबाद भी शामिल हैं। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फेंटानाइल इंजेक्शंस, केटामाइन के इंजेक्शंस और मिडाजोलम इंजेक्शन समेत नशावर अद्वियात और साइकोट्रॉपिक मादों का भारी जखीरा बरामद किया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ सफ़ा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस पर तमाम अक़साम के ड्राई फ्रूट्स, खजूरें व दीगर अशिया वाजबी दामों में दस्तयाब हैं। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर में डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। सफ़ा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस वाक़ तरीक़त मंजिल खुर्शीद जा कमान खिलवत पर हम अक़साम के खुश्क मेवेजात, गरम मसाले, हलवे व दीगर अशिया मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। सफ़ा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस के ओनर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इनके यहाँ ग्राहकों के लिए हमेशा पुरकशिश ऑफर्स दस्तयाब रहते हैं। खुश्क मेवेजात के अलावा गरम मसाले, पंजेरी, शाही हलवा, लड्डू, तलबीना वगैरह भी फरोख्त किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहक बजरिए व्हाट्सएप या फिर उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर में डिलीवरी की जाती है। भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन का कहना है कि रियासत में कांग्रेस की बदतरीन हुकूमत बगैर किसी नजरिए और मुनासिब मंसूबे के चल रही है। बीएस के कायदीन ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुक्मरानी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि कांग्रेस की हुकूमत बगैर किसी मंसूबे और नजरिए के चल रही है। उनका कहना था कि अगरचे के रेवंत रेड्डी को इक़्तिदार में आए 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी पिछली हुकूमत के वुज़रा और कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी बातें की जा रही हैं। फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की गई पहल पर बीआरएस कायदीन ने कहा कि रेवंत हुकूमत फार्मूला ई रेस के नाम पर सियासी सरगर्मियां कर रही हैं और ये इक़दाम सिर्फ और सिर्फ केटीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।